सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा ये है, आपको ये ग्राफ गिवन है, फॉर एग्जांपल इस तरह का ग्राफ है। माय क्वेश्चन इज़ कि कहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सॉरी आपके पास मैक्सिमम है, ए पर मैक्सिमम है या बी पर? क्यों? सर वो हाइट पे डिपेंड है। सर वो पोटेंशियल एनर्जी ये देखो, हम किस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक बॉल को रोल करवा रहे हैं। क्लियर? ये बॉल है, ये ए से आ रहा है, फिर ए से जा रहा है किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल के थ्रू। तो सवाल ये है कि कहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ए पर या बी पर? वेल डन। जब ये बॉल नीचे आता है तब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज? इंक्रीज होती है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तब उसकी वी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब वी इंक्रीज होगा तो के भी उसी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। सही है? अभी मैंने बताया आप लोगों ने भी यही चीज़ बताया। तो मैंने क्या कहा कि के इज़ प्रोपोर्शनल टू वी के मुताबिक अगर वी मैक्स है तो के भी क्या होगा, मैक्स होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो चूंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाए, सॉरी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तब उसकी स्पीड कम होती है। स्पीड के कम होने की वजह से यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि वी यहाँ पे क्या है, मिनिमम। सही है? तो इस तरह के ग्राफ्स वगैरह आ जाए तो फिर भी आपने उसके सवालात के जवाब जो हैं वो सही तरह से देने। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। मुझे ज़रा बताएं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू हाइट होती है, सही है। ड्यू टू चेंज इन पोजीशन होती है, चलिए ये भी सही है। अच्छा देखिए, लफ्ज़ पोटेंशियल जो है हकीकतन में उसकी कोई उस वक्त तक मीनिंग नहीं बनती है जब तक उसके साथ एक मज़ीद लफ्ज़ अटैच न करवाएं। जिस तरह से जो चीज़ एजेंट होता है, काम करने वाला होता है, काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है लफ्ज़ पोटेंशियल। अगर काम करने वाला ग्रेविटी है तो फिर उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर काम करने वाला ये जो इलास्टिसिटी जिसको आप कहते हैं वो स्प्रिंग वगैरह में एनर्जी, उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? अगर काम करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है सो मैग्नेटिक पोटेंशियल। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो कहने का मकसद ये है, ये डिपेंड करता है काम करने वाले के ऊपर कि काम कौन कर रहा है और कहाँ पर हो रहा है और कैसे हो रहा है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी इज़ डिफाइंड, काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइंड करते हैं। ये उस वक्त डिफाइन होता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द सिस्टम या व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम चेंजेस। जब किसी सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती हो, तब्दील होती हो। नाउ पोजीशन में बी अलोंग एक्स, पोजीशन एक्स के अलोंग भी हो सकता है, पोजीशन में बी अलोंग वाई, वाई के अलोंग भी हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक्स के अलोंग हुआ दैट इज़ सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और अगर वाई के अलोंग हुआ दैट इज़ नोन एज द हाइट। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइट कहते हैं। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है किस चीज़ के बराबर? अच्छा ये पी नहीं लिख रहा हूँ, मैं पी ई लिख रहा हूँ। क्लियर है? असल सिंबल इसका पी ई नहीं है, ये तो सिर्फ एब्रीवेशन है। असल सिंबल इसका यू है, लेकिन अभी चूंकि यू वगैरह से आप फिर परेशान हो जाएंगे, वेलोसिटी वगैरह कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए, लिहाजा पी ई को जो है वो कंसिडर करें। इज़ डिफाइंड एज एम जी एच। बचपन में आप क्या पढ़ते थे? द एनर्जी ड्यू टू हाइट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी तो आप लोग बड़े हो गए हैं, द एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इधर एच हो, यहाँ पर एक्स भी हो सकता है एम जी एक्स, इधर वाई भी हो सकता है एम जी वाई, इधर जी भी हो सकता है एम जी जी। दिस कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। सिर्फ शर्त है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा हो, तब्दील हो रहा हो, आपके पास पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा हो। क्लियर भी बात है कि नहीं भी? इसमें कोई इशू तो नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इफ़ एम इज़ कॉन्स्टेंट, बस ये ख़त्म है, इतना ऐसा टॉपिक नहीं है। अगर एम क्या हो, जो कि उमूमन होता ही कांस्टेंट है, मैं ना भी लिखूँ कांस्टेंट था भी, उमूमन ये तकरीबन कांस्टेंट ही होता है। बताए पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? हाइट के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? तो इसका अगर ग्राफ ड्रा करें, किन किन के दरमियान ग्राफ होगा? एच और साथ में पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ ड्रा करेंगे, कैसे ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो ये बातें जो है वो आपने याद रखनी है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें।
आप जो हाइट पे चलते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी या ज़्यादा? क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये बात याद रखो। यानी फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को मैंने 2 मीटर लिफ्ट करवाया और एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर लिफ्ट करवाया, तो 2 मीटर वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या 10 मीटर वाले की? 10 मीटर वाले की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन ज़्यादा तब्दील हुआ है और उसका पोजीशन कम तब्दील हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, कोई ऐसी इसमें कंसेप्ट नहीं है। अब इसके ऊपर हम MCQ सॉल्व करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के मज़ीद कंसेप्ट कैसे होंगे और काइनेटिक एनर्जी के मज़ीद कंसेप्ट कैसे हम अप्लाई करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय इंट्रोड्यूसिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चले इसको ज़रा भी करते प्रॉब्लम्स वगैरह लिखते हैं। अगर यहाँ पर H कांस्टेंट हो फिर कंजर्वेशन हो, फिर वही चीज़ है ना कि M और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ नहीं डायरेक्ट होगा, इनवर्स कैसे होगा इसमें? इन्वर्स इनवर्स हो सकता होगा ना जब वो बटे में अच्छा ग्रेविटी वैसे चूंकि कांस्टेंट मतलब सरफेस सफात वगैरह के अगर हम आसपास बात करें, आप लोग भी इसी रेंज में रहते हैं, आपका लेवल भी इसी रेंज में है, G इज कांस्टेंट। बट इफ वी आर रिलेटिंग द प्लैनेट्स देन G कैन बी चेंज। तब G क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। यानी आपसे कोई कहे कि एक वर्क डन जो है वो यहाँ पे जमीन में हुआ है और एक वर्क डन जो है वो मून पर हुआ है, तो वर्क डन कहाँ पर ज़्यादा होगा? मून पर ज़्यादा होगा या ज़मीन पर ज़्यादा होगा? तो फिर आप डायरेक्ट कहेंगे कि G चूंकि अर्थ पर ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके? मून के। तो ये फिर G के साथ ऐसे डिफरेंस, लेकिन क्योंकि आपका लेवल वो नहीं था ये पॉइंट मैं नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया। मून पर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाए तब क्या करेंगे सर इसके बारे में? तो करवा देता, अच्छी बात है। करवा दे और फिर हम दोनों का कंपैरिजन करवा दे, फिर कहाँ पर ज्यादा होगा सर वर्क डन? फिर का यहाँ पर ज्यादा होगा या उधर सर? हाँ सही है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी में वो डिपेंड करता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी चूंकि आप खुद कह रहे हैं आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल में डिपेंड करेगा आपने कितना आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करवाया है। समझ आया? लेकिन यार तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर G अगर आप जो है वो उस पे वो करवा देते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, देन इट इज सिमिलर टू अर्थ। लेकिन अगर उससे कम है तब वो उसी के मुताबिक वेरी करेगा। वो डिपेंड करता है आप कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स है जो आपने याद रखें। चलिए मैं सवाल लिख रहा हूँ। गुशावस सवाल पूछा कि सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। So let's have the problems. सही है। चलिए अब जरा प्रॉब्लम्स मैं थक गए वहाँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास।